Good morning, all of you. Today we will study our poem, A Legend of Northland, Class 9. This poem narrates the legend of an old lady. So we are into the fifth stanza of the poem. He came to the door of a cottage, and traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. तो ये जो संत पीतर थे, जो साधु जी थे, ये यहाँ से वहाँ घूम के अपने धर्म का, अपने प्रभु का प्रचार करते रहते थे। तो पहुँचते पहुँचते वो एक कॉटेज, एक जो मकान था या घर था, उसके दरवाजे पे पहुँच गए। इन ट्रैवलिंग राउंड द, इधर से उधर घूमते घूमते वो एक मकान के दरवाजे पे पहुँच गए। वेयर ए लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, और उस घर में एक औरत थी जो क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? वो अपने घर में केक पका रही थी। देखो, मैंने कहा था ना, वो केक पका रही थी एंड बेकिंग देम इन द हर्थ, और वो उन्हें बेक कर रही थी भट्टी में। जिसके घर में भट्टी थी केक पकाने की, उसमें वो उसे पकाने की कोशिश कर रही है। नाउ वी आर इनटू द सिक्स्थ स्टैंजा। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक्स to give him a single one. और जो संत थे वो जब चलते चलते थक गए थे बहुत ज्यादा, उन्हें चलते चलते बहुत सारी भूख लग गई और उन्हें चक्कर भी आने लगा। भूख के कारण उन्हें चक्कर आने लगा, क्योंकि पूरा दिन वो चलते रहे, पूरा दिन खत्म होने को था। और जब वो उसके घर पे पहुंचे तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि मुझे कुछ भिक्षा दे दो, आप कुछ पका रही हैं उसमें से कुछ मुझे दे दीजिए, यानी कि मुझे कुछ केक दे दीजिए, टुकड़ा दे दीजिए। तो गिव मी सिंगल वन, जो तुम केक पका रही हो उसमें से एक मुझे दे दो ताकि मेरी भूख मिट सके। So the seventh stanza of the poem is, so she made a very little cake, but as its baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. साधु के आग्रह पर साधु ने जब विनती करी कि मुझे एक केक दे दीजिए, तो वो औरत अंदर गई, उसने वहां पर एक छोटा सा केक कहाँ रख दिया? भट्टी के ऊपर रख दिया। बट एज इट बेकिंग ले, और जैसे वो पकता जा रहा था, बेक होता जा रहा था, तो क्या हुआ? उसका आकार थोड़ा बढ़ जाता है। आपको पता होगा जब केक छोटा सा रहता है, लेकिन जब वो पकता है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है। तो जैसे उसने देखा इसको तो आकार बड़ा हो गया, तो उसने कहा अरे ये तो बड़ा हो गया, ये तो देने लायक नहीं है। Eighth stanza of the poem is, therefore she needed another, and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. जब उस औरत ने देखा कि वो जो केक उसने पहले पकाया काफी बड़ा है, तो उसने सोचा ये केक मैं उससे नहीं देती हूँ। उसने एक दूसरा केक बनाने के लिए उसे गूंद के भट्टी पे रख दिया, और छोटा सा उसने बनाया, उससे छोटा बनाया, जो अभी वो पका रहे थे उससे छोटा बनाया। लेकिन जब वो पकने लगा तो वो फिर फूल के वैसे ही लगा जैसे पहले वाला था। अरे उसने कहा ये तो पहले के बराबर बड़ा है, तो उसके मन में क्या आया होगा कि इसे भी नहीं देती हूँ। Please watch the next part of the poem in next video.